गाइस इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बताने वाला हूं कि आप जो है अप्रेंटिस कितने बार कर सकते हैं टोटल। ये आप वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको एकदम टेंशन जो है, आपका जितना भी कंफ्यूजन है सारा कुछ दूर हो जाएगा कि आप कितना बार अप्रेंटिस कर सकते हैं। अगर आप 2-3 ट्रेड से ITI अगर कर चुके हैं और अगर आपके मन में कंफ्यूजन है कि हम कितने बार कर सकते हैं, तो आप इस वीडियो पर बने रहिएगा। आपको डिटेल से पूरा कंफर्म एकदम जानकारी मैं आपको बताने वाला हूं, जिससे आप किसी और को आराम से बता सकते हैं। और ये जानकारी आपको जो यानी कि हमेशा के लिए याद रखना भी पड़ेगा, ताकि आपको कभी भी यानी कि ये कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए, सबसे पहले मैं कुछ पहले का बातें बताता हूं, उसके बाद आपको सारा कुछ यानी कि मुद्दे का बात बताऊंगा, ठीक है। तो देखिए 2016 से पहले क्या होता था कि यानी कि ये सब ऑनलाइन का उतना झमेला नहीं था, ठीक है। ये सब अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल वगैरह कुछ नहीं था, DGT वगैरह कुछ नहीं था, सारा कुछ यानी कि कागज से होता था। तो पहले क्या होता था, कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं रहता था न, तो लोग जो है बहुत बार अप्रेंटिस कर लेता था एक ही ट्रेड से। लेकिन 2016 के बाद जो DGT आया, प्लस में MSD आया, प्लस में ये सब जो अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल वगैरह सारा कुछ आया, तो उसके बाद से सारा डेटा जो है रिकॉर्ड आने के रहने लगा, ठीक है। और उसके बाद से ही यानी कि लागू कर दिया कि जो है आपका आधार कार्ड का भी यानी कि वेरिफिकेशन होगा। आप लोग देखते होंगे, अभी किए होंगे हाल फिलहाल में, तो आधार कार्ड आप लोग वेरिफिकेशन करते होंगे ना, तो आपको 20% उसके लिए कंप्लीट होता होगा। टोटल 100% का हम लोग का जो प्रोफाइल होता है, लेकिन आप जब आधार वेरिफिकेशन करते हैं, आधार बैंक हो गया, ये सब सारा कुछ करते हैं ना, तो आधार कार्ड के लिए आपको जो है 20% मिलता है, ठीक है। तो देखिए, आप अगर मान के चलिए 2 ट्रेड से ITI कर लिए हैं, तो अगर आप मान के चलिए, मैं अपना यानी कि एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अभी यानी कि अप्रेंटिस कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक लोको सेट भिलाई से, रेलवे से, और मेरा ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन। तो मेरा अभी 10 महीना लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो अगर ठीक है, अभी यानी कि मेरा अप्रेंटिस ये कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर हम चाहेंगे फिर से हम, जैसे मान के चलिए मेरा एक ही ट्रेड अभी कंप्लीट हुआ है, ठीक है, एक ही ट्रेड हम अभी ITI किए हैं, वो भी इलेक्ट्रीशियन से। और अगर भविष्य में हम फिटर से या तो कोई भी अदर ट्रेड से अगर हम कर लेते हैं ITI, और फिर से हम चाहते हैं कि अप्रेंटिसशिप करें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा, कारण यह है क्योंकि देखिए, जब हम लोग अप्रेंटिसशिप इंडिया में यहाँ पे प्रोफाइल जो है 100% कंप्लीट करते हैं, तो आधार वेरिफिकेशन मांगता है, जो कि 20% मिलता है। तो देखिए, पहला यानी कि हर किसी का एक ही आधार कार्ड रहता है, और आधार कार्ड आपका पहला एक यानी कि वेरीफाई हो चुका है। तो आप दूसरा ट्रेड से जब कीजिएगा ना, ITI तो आप लोग कर लिए हैं, ITI आप लोग जितना भी ट्रेड है ना, उतना आप लोग ITI कर सकते हैं। लेकिन अप्रेंटिस जो है वो आप एक ही ट्रेड से कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हम फिटर से आगे कर लिए, आने वाला दिन में अगर फिटर से कर रहे हैं हम ITI, और उससे भी चाहेंगे कि हम जो है अप्रेंटिस कर लें, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा भाई। क्योंकि मेरा आधार कार्ड जो पहले इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह सारा कुछ जनरेट होकर के सारा कुछ यानी कि प्रोफाइल वगैरह बन गया है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। और अगर हाँ, एक बात मैं यहाँ पे और बताऊंगा कि देखिए, अगर आपका अप्रेंटिसशिप अभी चल रहा है, जैसे मेरा अभी 10 महीना कंप्लीट हुआ है, अगर हम चाहेंगे कि मेरा जो है इस ट्रेड को ख़त्म करके हम दूसरा ट्रेड से करना चाहते हैं, तो ये हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। इसको बोलते हैं टर्मिनेट करना। टर्मिनेट आप लोग करके दूसरा ट्रेड से आप लोग कर सकते हैं। लेकिन एक बार अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, मेरा तो भाई कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया, तो अब नहीं होगा। कॉन्ट्रैक्ट आपका जनरेट नहीं होगा, उसके पहले एक होता है ये यानी कि ट्रिपल ये होता है, ऑफिसर होता है। तो ये ही सारा कुछ यानी कि आधार कार्ड को डीलिंग करके आपका जो है आप दूसरा ट्रेड से यानी कि कर सकते हैं, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद भी। और अगर आपका जो है कॉन्ट्रैक्ट जनरेट हो गया है, उसके बाद आपका कोई यानी कि ऑप्शन नहीं बचेगा दूसरा ट्रेड से अप्रेंटिस करने का। और गाइस, यहाँ पे एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि हम 2 बार अप्रेंटिसशिप कर लें, तो देखिए ITI आप किए हैं, तो ITI से आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको करना है तो आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा, क्योंकि ITI का जो है NAPS पोर्टल यानी कि अप्रेंटिसशिप इंडिया है, और डिप्लोमा का शायद NETS है, NATS। तो उसमें आप डिप्लोमा से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। यानी कि आपको अगर 2 बार करना है अप्रेंटिस, तो आप जो एक बार यानी कि ITI लेवल से कर लीजिए, और एक बार जो है डिप्लोमा लेवल से कर लीजिए। तो ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो आप ITI लेवल से अगर सोचिएगा कि 2 बार हम कर लें तो 3 बार, तो ऐसा नहीं होगा। अप्रेंटिसशिप मात्र एक ही बार होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी चलिए, ये जानकारी आपको बताए हैं। और हाँ देखिए, कुछ बात और बता रहा हूँ कि आप लोग ये पीछे देख रहे हैं ना भाई, ये हो गया रेलवे का कार्ड हो गया, ये पीरियोडिक टेबल हो गया, तो ये सब पर मत जाइएगा, ठीक है। दूसरे के रूम में हम वीडियो आकर के शूट कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो चलिए, कोई भी अगर डाउट होगा आपका तो कमेंट कीजिएगा, सारा को रिप्लाई मिलेगा। और जो भी दिक्कत होगा मैं कोशिश करूंगा कि एक नया वीडियो बना करके आपको जो है बता दें। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।